Myself, Amit Vishnu, lecturer in computer engineering from Government Polytechnic Gandhinagar. So in this session, we are going to learn about practical sessions of subject programming in C++, subject code 3330702 of semester 3 Diploma in Computer Engineering. So in this session, we are going to learn about two practicals of this subject, practical number 13 and practical number 14. So first of all, the practical number 13 is write a program to display student percentage using private member function. So इसमें हमें ये देखना है कि अगर कोई फंक्शन है वो क्लास के अंदर हम प्राइवेट मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो उसको क्लास के बाहर कैसे यूज़ करें। तो सिंपल कंसेप्ट ये है कि किसी भी मेंबर फंक्शन को अगर हम प्राइवेट बनाते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हमें दूसरा फंक्शन बनाना है जो पब्लिक मेंबर फंक्शन होगा, और वो पब्लिक मेंबर फंक्शन उस प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है। और पब्लिक मेंबर फंक्शन अगर होगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट बना के क्लास के बाहर कॉल करवा सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आयो स्ट्रीम करके हेडर फाइल लिखती है हमने, उसके बाद हमारी नेम स्पेस, उसके बाद हमारा क्लास। तो क्लास हमने यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन कर दिया, तो क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद हमारा जो क्लास का नाम है वो स्टूडेंट, उसके बाद हमारे यहाँ पे तीन वेरिएबल है, परसेंटेज, मार्क्स और टोटल, जिनकी डेटा टाइप फ्लोट है, इसको हमने पब्लिक लिखा है। उसके बाद हमारे जो फंक्शन है, जो हमारा मेन कंसेप्ट है प्राइवेट मेंबर फंक्शन, तो ये हमारा प्राइवेट मेंबर फंक्शन है जो स्टूडेंट के परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहा है। तो हमने लिख दिया फ्लोट st_per और फ्लोट मार्क्स कॉमा फ्लोट टोटल और परसेंटेज इक्वल टू मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो सिंपल फॉर्मूला परसेंटेज कैलकुलेट करने का, और यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न होगा क्योंकि डेटा टाइप परसेंटेज की फ्लोट है, इसलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी फ्लोट रहेगी। अब इस प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना दिया जो एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक। उसके बाद एक फंक्शन बना है, उस फंक्शन के कोड के अंदर हमें सिंपल ये प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कॉल करना है। तो उसका कोडिंग देख लेते हैं। तो इसकी रिटर्न टाइप भी फ्लोट रहेगी और उसको हमने नाम दे दिया कॉल _st_per। ब्रैकेट के अंदर हमने न्यू मार्क्स और न्यू टोटल जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पास कर दी। उसके बाद हमने इसके कोड के अंदर st_per न्यू मार्क्स और न्यू टोटल यानी जो हमारा प्राइवेट मेंबर फंक्शन है उसको कॉल कर दिया सिंपल। अब यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा है क्योंकि ये जो फंक्शन है st_per वो फ्लोट डेटा वैल्यू रिटर्न कर, यानी परसेंटेज की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसकी डेटा टाइप फ्लोट है। तो ये फंक्शन की भी रिटर्न टाइप होगी फ्लोट। यहाँ पे हमारा क्लास का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन कर दिया। अब आ जाते हैं हमारे मेन फंक्शन में। तो हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हमारा दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं, फ्लोट मार्क्स और टोटल। जो मार्क्स है वो ऑब्टेन मार्क्स लेने के लिए और टोटल है वो टोटल मार्क्स लेने के लिए। सी आउट से हमने मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट किया एंटर योर मार्क्स, और उसके बाद हमने मार्क्स करके सी में ऑब्टेन मार्क्स को स्टोर करवाया। एंटर योर टोटल मार्क्स स्क्रीन पर मैसेज किया और सी इन की मदद से हमने टोटल के अंदर हमारे टोटल मार्क्स को स्टोर करवाया। अब जैसे कि हमें पता है कि किसी भी फंक्शन को अगर हमें यूज़ करना है क्लास के अंदर तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम स्पेस और उसका ऑब्जेक्ट का नाम और उसको प्रिंट करवाने के लिए योर परसेंटेज इज, और यहाँ पे ध्यान से देखें तो s1.call _st_per और उसके अंदर हमें मार्क्स और टोटल को पास कर दिया, यानी उसका ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। अब जो call _st_per फंक्शन है वो ध्यान से देखें तो ये पब्लिक फंक्शन है, क्योंकि हम क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बनाकर किसी पब्लिक फंक्शन को ही कॉल कर सकते हैं। तो C++ में यही एक रास्ता है किसी प्राइवेट मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर यूज़ करने का। तो हमने इस पब्लिक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लिया, और ये पब्लिक फंक्शन है तो इसके अंदर हमने मार्क्स और टोटल की वैल्यू पास करवा दी, और ये पब्लिक फंक्शन इनडायरेक्टली इस प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है जो हमारा प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ से न्यू मार्क्स और न्यू टोटल में से वैल्यू पास होगी मार्क्स और टोटल में, और जो परसेंटेज का फॉर्मूला है उसकी मदद से हम परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी इस पब्लिक फंक्शन में है कि वहाँ से परसेंटेज की वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे स्क्रीन पर प्रिंट होगी।
और लास्ट में रिटर्न 0, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर मेन लिखा था, तो मेन की रिटर्न टाइप डेटा रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो इसलिए हमने रिटर्न 0 लिखा है। लास्ट में कर्ली ब्रैकेट यानी मेन जो है उसका वहाँ पे कोडिंग खत्म होगा। ओके, अब इसको हम रन करवा देते हैं और देख लेते हैं आउटपुट किस तरह से होगा। तो कंपाइल एंड रन। तो एंटर योर मार्क्स, जैसे कि हमारे स्टूडेंट का ऑब्टेन मार्क्स है 30 एंड टोटल मार्क्स जैसे कि आउट ऑफ 50 में से आए हैं तो उसके 60% हुए। तो इस तरह से हमने एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन को यूज़ किया हमारे क्लास के अंदर। तो इस प्रोग्राम का सबसे मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये था कि किसी प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी प्राइवेट मेंबर फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें एक पब्लिक फंक्शन बनाना पड़ता है क्लास के अंदर, और वो पब्लिक फंक्शन इस प्राइवेट फंक्शन को कॉल करेगा, और जब हम मेन में उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट डॉट करके हम उस पब्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस तरह से हम जो भी प्राइवेट मेंबर फंक्शन होगा उसको हम क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 14। तो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 14 है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास फॉर सर्कल एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग मेंबर फंक्शन। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है। इसके अंदर हमें एक क्लास बनाना है सर्कल नाम का, और उसके अंदर एक सिंपल फंक्शन बनाना है एरिया। जो एरिया फंक्शन है वो जो सर्कल का एरिया है वो कैलकुलेट करेगा। तो देखते हैं इसको। आयो स्ट्रीम, उसके बाद नेम स्पेस जो है वो, उसके बाद क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद हमारा सर्कल यानी जो क्लास का नाम होगा वो, तो कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हमने ए करके जो वेरिएबल डिफाइन किया फ्लो, तो वो क्या करेगा कि जो हमारा एरिया कैलकुलेट होगा उसको स्टोर करेगा। और यहाँ पे हमने फंक्शन बना दिया पब्लिक, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से एरिया फंक्शन का नाम है, और उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है, क्योंकि ए जो है उसकी रिटर्न टाइप भी फ्लोट है। उसके अंदर हमने रेडियस पास कर दिया, तो फॉर्मूला ए इक्वल टू 3.14 रेडियस इंटू रेडियस यानी पाई आर स्क्वायर। जो ए वैल्यू रिटर्न होगी वो इस ए में स्टोर होगी। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट हो गया और सेमीकोलन है, तो यहाँ पे क्लास का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, तो उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है रेडियस, जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है। उसके बाद हमने सी आउट में मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जो रेडियस होगा वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा, और जो यूज़र है वो रेडियस डालेगा तो इस रेडियस वेरिएबल में वो सीन की मदद से स्टोर हो जाएगा। यहाँ हमने सर्कल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमें एरिया जो फंक्शन है उसको यूज़ करना है, तो हमने लिख दिया सर्कल स्पेस C1, यानी C1 उसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो हम लिखेंगे C1 डॉट एरिया, तो उसका एरिया कैलकुलेट होगा, स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी आउट एरिया ऑफ सर्कल और C1 डॉट एरिया और रेडियस को पास कर दिया, और एंड लाइन यानी नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा, और रिटर्न 0, क्योंकि इंटीजर की रिटर्न टाइप मेन की जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, और 0 इज इंटीजर डेटा टाइप। ओके, सो अब इसको हम रन करवा के देख लेते हैं कि आउटपुट किस तरह से होगा। तो जैसे कि यहाँ एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसे कि हम डालते हैं 3.4, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप है तो हम पॉइंट की वैल्यू डाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इज 36.298। सो इस तरह से हमने सर्कल के एरिया को कैलकुलेट कर दिया। तो इस प्रोग्राम में हमने सिंपल ये देखा कि सर्कल के एरिया को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। तो हमने सिंपल एक फंक्शन बना दिया था एरिया, उसके अंदर उसका कोडिंग लिख दिया, और उसको कॉल करवाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बना के तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन को कॉल करवा दिया। ओके, सो in this both the practicals, in 14 practical we have learned about using a private function outside the class by creating its object, and in practical number 14 we have learned about you calling a function simple outside the class by making an object. Okay, thank you for watching this session.